डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम पूरे तौर से और मुल्कों से मिलजुल कर इस काम में शरीक होंगे। हालांकि अंग्रेज़ों के मुल्क से और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के मुल्कों से शरीक होकर काम करना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं कि हम अपनी पुरानी लड़ाई के किस्से को दिमाग से भुला दें और आज़ाद होने की पूरी तौर से कोशिश करें और दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती रखें, लेकिन इस दोस्ती से हमारी आज़ादी में ज़रा भी कमी न होगी। यह रिज़ोल्यूशन कोई लड़ाई का नहीं है, बल्कि अपने हक को दुनिया के सामने रखने के लिए है, और अगर इस हक के खिलाफ कोई बात ऐसी होगी तो हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन यह रिज़ोल्यूशन एक दोस्ती और समझौते का है। हिंदुस्तान के सब लोगों से, चाहे वह किसी कौम और किसी मजहब के हों, और दुनिया के सब मुल्कों से और कौमों से जिसमें अंग्रेज़ों का मुल्क और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और दुनिया के और मुल्क भी शामिल हैं, यह रिज़ोल्यूशन सबसे दोस्ती रखने का दावा करता है। यह आपके सामने इसी नीयत के साथ पेश किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे मंजूर करेंगे। एक भाई ने याद दिलाया है कि 4 दिन के बाद वह दिन जिसे हम आज़ादी का दिन कहते हैं आने वाला है, और मुनासिब होता कि यह रिज़ोल्यूशन उस दिन पेश होता। शायद एक मानों में यह मुनासिब होता, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर हम एक मुनासिब काम पहले कर सकते हैं तो उसको एक साइन के लिए भी टालना मुनासिब नहीं है। जितना जल्द हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं करें, उसको 1 घंटे के लिए भी मुलतवी करना मुनासिब नहीं है। यह रिज़ोल्यूशन जो मैंने आपके सामने पेश किया है, एक नई शक्ल में है, एक नए जामे में है, लेकिन यह एक लंबे सिलसिले के बाद आया है। इसके पीछे कितने रिज़ोल्यूशन हैं, कितनी प्रतिज्ञाएं हैं, कितने इकरारनामे हैं, जिसमें आज़ादी और क्विट इंडिया यानी हिंदुस्तान छोड़ो के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इन रिज़ोल्यूशनों ने दुनिया में नाम हासिल किया है। अब वक्त आ गया है कि जो हमने इकरार किए थे उनको पूरा करें। यह कैसे पूरा करें, यह सब आप साहिबान के साथ में है। चुनाचे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रिज़ोल्यूशन को सिर्फ मंजूर ही नहीं करेंगे, बल्कि इसको एक इकरार समझकर जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मैं एक बात बाअदब आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे सामने बहुत से सवाल आएंगे और आते हैं। अलहदा अलहदा गिरोहों के लोग और अलहदा अलहदा फ़िरक़ों के लोग अपने अपने ढंग से इसको देखेंगे और बहस भी होगी, लेकिन हमेशा इस सवाल को याद रखना है कि छोटी बातों में और छोटी छोटी बहसों में हम न बहक जाएं, बल्कि उस बड़ी बात को सामने रखें कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो हम सब
हिंदुस्तानी आज़ाद होंगे और अगर हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता है तो हम सब गुलाम रहेंगे। अगर हिंदुस्तान जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं और सब फिरके और गिरोह भी जिंदा हैं या आज़ाद हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अंग्रेजी में भी अर्ज कर दूं। अध्यक्ष महोदय, आज 6 सप्ताह हुए कि इस महती सभा के सामने इस प्रस्ताव को पेश करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव उपस्थित करते समय मैंने अवसर की गंभीरता और पवित्रता का अनुभव किया था। सभा के सामने मैंने केवल चुने हुए शब्दों का समूह, सिर्फ एक रस्मी प्रस्ताव ही नहीं रखा था। स्टॉप।